मऊगंज जिले के हनुमाना क्षेत्र के लोढ़ी समेत दर्जनों गांवों में अवैध खनन का एक संगठित नेटवर्क खुलकर सामने आया है। पहाड़ों को चीरकर पत्थर की चीप, पटिया और ढोका का कारोबार खुलेआम चल रहा है। भारी मशीनों की मदद से पहाड़ों को काटा जा रहा है और अब यह पत्थर उत्तर प्रदेश और बिहार तक भेजे भी जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण इस अवैध खेल से दहशत में है। वन विभाग के अमले पर दबाव की बात भी कही जा रही है। वहीं खनिज विभाग की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। मीडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो अवैध खनन में लगी मशीनें अचानक बंद हो गईं। कुछ ही समय में हटाई जाने लगी और माफियाओं का गिरोह सक्रिय हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई कि मीडिया टीम को अपनी सुरक्षा को देखते हुए वहां से हटना पड़ा। इस पूरे खेल से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। आपको बता दें कि जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई कागजों तक ही सीमित नजर आती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के बावजूद जंगल उजड़ रहे हैं और पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सांसद जनार्दन मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी बीच अधिवक्ता बीके माला ने मऊगंज कलेक्टर से लेकर रीवा संभाग के आयुक्त तक शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि बिना अनुमति बड़े पैमाने पर पत्थर का उत्खनन हो रहा है, जिससे शासन को राजस्व की भारी क्षति हो रही है और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। बीके माला ने प्रशासन से तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी सख्ती दिखाते और क्या अवैध खनन के इस काले साम्राज्य पर लगाम लग पाएगी या मऊगंज के पहाड़ और जंगल यूं ही उजड़ते रहेंगे। मऊगंज जिले के लगभग हनुमाना जनपद के दर्जनों गांवों में लगभग सैकड़ों से अधिक खदानें संचालित हुए जो अवैध रूप से हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? प्रशासन को जैसे जैसे जानकारी मिलती है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ FIR भी हुई है, अर्थदंड भी लगाया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारी जाते हैं उनको भी खदेड़ते हैं, पत्रकार जाते हैं उनसे विवाद करते हैं, कोई जाता है तो उनसे विवाद। अभी लोढ़ी में पत्रकारों के ऊपर भी हमला हुआ है। कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडों की जगह जो है वहाँ पहुँचाया जाएगा। उनका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है यहाँ का कोई। अब वो पता चलेगा उनको कि कौन क्या कर सकता है। ये आप यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी के बारे में क्या राय है? यूजीसी तो कोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे बहुत सक्रिय है। हम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कंटिन्यू इनके ऊपर हम छापे भी पड़वा रहे हैं, टीम गठित करके अचानक टीमें भेज रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। हमने कई खदानों को ब्लैकलिस्टेड भी किया है, बहुत सारी लीज निरस्त भी करी है और हमें जो भी ऐसे संज्ञान में आता है आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से आते हैं, हम तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। जहां तक कल की घटना जो आपने बताई है उस पर हमारे संज्ञान में आई है तो हमने उस पर लगातार नजर बनाए रखी है और हमारे एडिशनल SP बोल रहे हैं कि उसमें आप मुकदमा भी कायम उसमें हुआ है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर अनुमति और स्वीकृति नहीं होगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे और अगर अनुमति के बाद भी अगर कोई भी इस तरह से असामाजिक कृत्य करता है, कुछ भी करता है, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जंगल उजाड़े जा रहे हैं, लोगों द्वारा जो है अवैध उत्खनन के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अवैध उत्खनन के मामले 1-2 आए थे, वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित जो एरिया है उसमें था। तो क्योंकि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के पास आदमी कम है तो हमने अपनी ओर से ही कार्रवाई कराई थी। तो 25 जनवरी को भी रात में मैडम खुद वहाँ पे कार्रवाई के लिए गई थी। तो अगर जो भी संज्ञान में आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। ये देखा जा रहा है कि जो अवैध उत्खनन करते हैं लीज कहीं और जंगल का जो है उत्खनन किया जा रहा है, चाहे नई गढ़ी का लोरी का मामला हो, चाहे हदरा का हो, चाहे पिपराही का हो। नहीं, अभी टास्क फोर्स की जैसे यहाँ बैठक ली ना, टास्क फोर्स की बैठक में ये सभी मुद्दे रखे हैं और उसकी मैपिंग भी कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मऊगंज में कई जगह ऐसे हैं कि जहां लीज ही नहीं। खनिज माफिया बड़े बेबाकी के साथ और खुलेआम अवैध तरीके से उत्खनन कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, राजस्व अधिकारी का विशेष तौर से हमको ऐसा लग रहा है कि संरक्षण प्राप्त है। उनके सारे पैसा पूरा खेल चल रहा है। खनिज माफियों की इतनी बड़ी हिम्मत है कि वहां पर कोई सर्वे करने जाता है, निरीक्षण करने जाता है, शिकायत करता कोई जाता है तो उसको खदेड़ते हैं, उसको वहां सर्वे रिपोर्टिंग करने नहीं देते। वहां पर माहौल संगीन है और ऐसा दहशत का वातावरण बनाया गया है। इस संबंध में हमने आयुक्त रीवा संभाग
और वरिष्ठ खनिज अधिकारियों से इस आशय की शिकायत भी की है। उस आशय के कमिश्नर रीवा संभाग ने इस आशय का पत्र भी कलेक्टर मऊगंज को भेजा है, और उसके बावजूद भी जो खनिज अधिकारी मऊगंज है, प्रभारी खनिज अधिकारी हैं, उनके द्वारा न निरीक्षण किया जाता, न इस संबंध में शिकायतकर्ता को बुलाया जाता, और न इस संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी जाती कि आप आखिर आप कर क्या रहे हैं। जहां लीज है तो लीज के क्षेत्र से हट के अवैध उत्खनन किया जा रहा है, और इसकी यहाँ के कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही? देखिए, निश्चित तौर से इसलिए नहीं हो रही हैं कि यहाँ कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है सफेद पोशों का, वरिष्ठ अधिकारियों का, जिला प्रशासन के अधिकारियों का। इसीलिए पूरे मऊगंज को जब से जिला बना है, और जिले के पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार, यूपी और जो लीजें हैं तो रीवा जिले के लोगों की कम है, यानी कुल लीज जो है उसमें 80% लीज उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र व अन्य प्रदेशों के माफियों की है। तो माफिया हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, खनिज जो व्यापारी हैं, जो लीजधारी हैं, उनकी जितने रकबे में लीज है उससे हट के अवैध उत्खनन किया जा रहा है, व्यापक स्तर में किया जा रहा है। आगे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, राजस्व अधिकारी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन अधिकारी क्या कर रहे हैं, खनिज अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो यानी चारों की टीम इन पर निरीक्षण कर सकती है, जांच कर सकती है। तो आखिर कर क्या रहे हैं? कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि स्कूल पर हमला पर विभाग जो जाता है वो उन पर हमला पर सरकार ही अच्छी। देखिए, अभी एक जानकारी हमें आई है कि मऊगंज थाने में एक शिकायत हुई है सिविल लाइन या अन्य थानों में कि मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई है, उससे गलत तरीके से पेश आया गया। भी नाम हमारे संज्ञान में नहीं आया है, इसलिए FIR की कॉपी न होने के कारण हम बता नहीं सकते, पर ये संज्ञान में आया है। इसी प्रकार पुलिस, इसी प्रकार तहसीलदार के जो आला अधिकारी जाते हैं, पर इसके लिए संयुक्त टीम बना के जाना चाहिए, पुलिस बल के ले जाना चाहिए, उनकी नब्ज काट देनी चाहिए ऐसे माफियों के खिलाफ। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार माफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, तो आखिर माफिया है कहाँ, क्यों पनप रहे हैं, क्यों उनके हौसले बुलंद हैं? तो लगातार मऊगंज जो काम करते हैं, मजदूरी करी थे तो मजदूरी दे था। कई रुपया दे था मजदूरी? 200-150। हाँ, काम पर दिन भर काम करो, 150-200 ले। वासी हो, क्या समस्याएं हैं इस गांव की आपकी? लोढ़ी के हूँ, यहाँ नहीं मिल रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। क्या समस्या, क्या नहीं मिल रहा है आपको? नो आवास मिल रहा है, न कोई यहाँ सुनाई नहीं है। ठकुरन के आगे यहाँ कोनो लोगन के नीचन के कोनो गिनती नहीं है। लोधी में तो राजस्व की काफी आमदनी है, पटिया वगैरह भी जो है तो पटिया है तो जेके खदान है उसको फायदा है कि हमके लोगन के कमाते हैं तो वह खाते हैं बस। हाँ, गरीबन के कोई यहाँ नहीं है, एक जूना कमाते हैं तो एक टाइम खाते हैं बस। कितनी गांव में आबादी होगी आप लोग? आबादी है, आबादी किसके बोल रहे हैं नहीं समझ। आप लोग की बस्ती के आदिवासी या फिर आप कितना लोग हैं? यहाँ जिधर है अपने टोला में 10-12 घर है। किसी को आवास नहीं मिली? किसी को नहीं है। शासन की ओर योजनाएं मिल रही हैं? कोई नहीं। लाडी बहना ये मिल रही है, इस मोदी जी दे रहे हैं। गांव में जो है तुम्हारे बड़ा जो है शासन के जो राजस्व है, पटिया उटिया खूब निकला थी। पटिया का हमारा पचन के निकला थी, ठकुरे लेते हैं जगह जमीन जगह रहते करे निकला था, हमारा पचन के कहाँ मिले। जहाँ से पटिया निकल रही थी, ये निजी जमीन है कि सरकारी जमीन है? ये वो पचे जाने निजी सरकारी नहीं तब ना अधिकारी आवत है भगात हैं। कौन अधिकारी आवत है? मतलब भी सब